जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तुला लग्न के व्यक्तियों का क्या स्वभाव होता है, क्या गुण होते हैं, क्या खूबियां होती हैं, वह हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन हमारे जो नए दर्शक हैं वह नहीं जानते हैं कि लग्न क्या है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। जो हमारी जन्म कुंडली होती है, इसमें जो पहला भाव है, पहला घर है, उसमें यदि 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न तुला है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, यदि आपकी तुला राशि है तो भी आप चीज़ों को फलित होते हुए देख सकते हैं, यानी कि कुछ हद तक चीज़ें आप पर फिट रह सकती हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारी वीडियो तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए है। अब तुला लग्न के व्यक्तियों की खूबियों की बात करें तो तुला लग्न का सिंबल क्या है? तराजू है, जो कि बैलेंस करना दिखाता है चीज़ों को। तो वही चीज आपके अंदर देखने को मिल सकती है कि आप चीजों को संतुलन में पसंद करेंगे। आपका व्यवहार भी होगा वह भी काफी संतुलित होगा, एक बैलेंस अप्रोच होगी। और तुला को आपने कोर्ट्स अदालत में भी देखा होगा, जो तराजू होती है तो वह न्याय को दिखाती है, न्याय को प्रदर्शित करती है। तो आपका स्वभाव होगा वह भी काफी न्यायप्रिय होगा। आप अन्याय को नहीं बर्दाश्त कर पाते होंगे। आपकी जो बातें होती हैं वह नपी तुली होंगी, यानी कि अपनी बड़ाई करना, अपनी डींगे हाँकना, यह ज़्यादा चीज़ें आपको पसंद नहीं हो, यह देखने को मिलता है। और स्वभाव में आदर्शवादिता देखने को मिलती है, अपने उसूल, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स को बना करके फॉलो करते हैं। बातों में वजन होता है, यानी कि ऐसे ही नहीं कि कोई चलती फिरती बातें कर रहे हैं, आप जो बात बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वेटेज होगा। और बातों से मारना, यह आपकी खूबी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, तुला लग्न का व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों में निराश नहीं होता। यदि विपरीत परिस्थिति आ भी जाए तो व्यक्ति को उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं एक कोने में उसके लिए एक किरण है, कोई उम्मीद की, होप की। ऐसा व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता, यह देखने में आता है। स्वभाव से ही मिलनसार होते हैं, हंसमुख प्रकृति की होती है। लोगों को प्रभावित करना इन व्यक्तियों का स्वभाव होता है कि कैसे न कैसे करके दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकें, चाहे अपनी बातों से करें या अपने लुक्स से करें। यानी कि अच्छे कपड़े, अच्छे हेयर स्टाइल, अच्छे हंसमुखता, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यक्ति का जो अंतःकरण होता है वह काफ़ी शुद्ध होता है, यानी कि ये व्यक्ति दिल के साफ होते हैं। इस वजह से इनके मित्र भी अच्छे होते हैं और समाज में जो पूजनीय लोग हैं, जो उच्च पद पर आसीन लोग हैं, ऐसे लोगों से मित्रता करना इनका स्वभाव होता है, यह देखने में आता है। सामान्य रूप से तुला लग्न के व्यक्ति संतोषी प्रकृति के होते हैं और कई बार एक दोष कह सकते हैं हम कि आलस्य इन व्यक्तियों के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपके जो मित्र हैं वह सहयोगी हैं, वह काफ़ी कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, यह देखने में आता है। और जो सेवक होते हैं, यानी कि आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वह उन लोगों के आप काफ़ी प्रिय होते हैं, यह देखने में आता है। और यहाँ पर आपका जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, वह काफ़ी आकर्षक होगा, प्रेममय होगा और अट्रैक्शन, यह चीज़ देखने को मिल सकती है। रंग गौर वर्ण ज़्यादातर देखने को मिलता है। कद मध्यम कद काठी हो, यह देखने में आता है। यदि आपकी पत्नी आपसे आयु में बड़ी हैं तो निश्चित मानिए कि वह काफ़ी भाग्यवती हैं, यानी सौभाग्यशाली हैं, यह देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यदि हम बात करें एक और गुण की, तो इन व्यक्तियों को कर्ज लेना ज़्यादा पसंद नहीं होता। यदि कर्ज ले भी लें तो मन में हमेशा वही चीज़ चलती रहेगी कि कैसे न कैसे करके इस कर्ज को चुका दिया जाए, कब जल्दी इस कर्ज से दूर हों। यह देखें, कर्ज लेना इन व्यक्तियों को पसंद नहीं होता है। और हम स्वास्थ्य संबंधी समस्या की बात करें तो कफ प्रधानता देखने को मिल सकती है, यानी सर्दी खांसी से जैसे रोग हो सकने की संभावना है। किडनी का रोग हो सकता है, स्किन से जुड़ी हुई, बैक से जुड़ा हुआ पेन, शुगर है, ब्लड से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वह देखने में अक्सर आती हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको, आकर्षक चेहरा होता है, सुंदर व्यक्तित्व होता है और एक सौम्य दृष्टिकोण समाज के लोगों के प्रति यह देखने को मिलता है। और सुंदरता है, कला है, संगीत है, आर्ट से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, प्रकृति से इन व्यक्तियों को विशेष प्रेम होता है। यानी कि कहीं कोई नहीं है तो प्रकृति में पहाड़ों, पर्वतों, ऐसी चीज़ों को जहाँ पर नेचर है, गार्डन हो सकते हैं, उनको देखना, वृक्षों को देखना, पेड़ पौधों को देखना आपको काफ़ी प्रिय होता है। और स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, यानी कि चीज़ों को जानना। जरूरी नहीं कि कोई भी फील्ड्स हो सकती हैं और कई फील्ड्स हो सकती हैं जिनमें आपके अंदर जिज्ञासा बनी रहेगी कि ये चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे काम कर रही हैं, तो उनको समझने की चेष्टा आपके अंदर होती है, ये देखने में मिलता है। और शनि ग्रह आपके लिए काफ़ी योग कारक होता है, यानी कि शनि की दशा, अंतरदशा शुभ जाती है। यदि कुंडली में शनि की स्थिति शुभ है, यहाँ पर
जो स्वभाव से सामान्य रूप से धार्मिक प्रकृति होती है और सात्विक होते हैं, आस्तिक होते हैं, यह चीज़ें देखने को मिलती हैं। कल्पनाशीलता व्यक्ति के स्वभाव में होती है। कल्पनाशीलता के साथ साथ में क्योंकि एक तरीके से हम कह सकते हैं यह जो तुला राशि है वायु तत्व की राशि है, तो इस वजह से विचारों में काफ़ी आगे रहते हैं और प्लानिंग करना, किस तरह नई नई चीज़ों को एक्सिक्यूट करना, कल्पना शक्ति यानी विचार शक्ति व्यक्ति की काफ़ी उच्च रहती है, यह देखने में आता है। और यहाँ पर जो सुंदर चीज़ें होती हैं, सुंदर आभूषण, कोई भी चीज़ें, कपड़े हैं इत्यादि चीज़ों को खरीदना और इन पर उपभोग करना, इनका यूज करना, यह चीज़ें आपको पसंद होती हैं। तो कुल मिलाकर के यह एक पर्सनालिटी का एक हमने एक तरीके से वर्णन करने का प्रयास किया कि आपको तुला लग्न के व्यक्ति के किस तरह से गुण स्वभाव देखने में मिल सकते हैं। हालांकि इनमें परिवर्तन हो सकता है हर व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अलग होती है और ग्रहों की दृष्टि अलग हो सकती है, शुक्र की स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक जनरल परिणाम जो हो सकते हैं वह मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और तमाम ज्योतिष की क्लासिकल बुक्स हैं उनके आधार पर इस वीडियो को मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आप सभी का प्रेम बनाए रखें और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें। ज्योतिष संबंधी और अन्य जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हैं भारतीय एस्ट्रोलॉजी चैनल पर, जहां पर भारतीय एस्ट्रोलॉजी विविध नाम से एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स, ऐसी प्लेलिस्ट को मैं रिकमेंड करता हूं। आप जरूर जाएं, देखें और कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यदि आपके पास कोई नया ज्ञान है, नई चीज़ें नई शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ साथ में आप अपनी जन्म कुंडली संबंधित भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वह भी आप मुझसे कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और अन्य वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री।